हे गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हो आप सब। देखो, आज के इस लेक्चर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो दूसरा कॉमन रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। और ये रिएक्शन भी इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। बट ये एक रिएक्शन भी है, ये केमिकल टेस्ट भी है, एंड अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस रिएक्शन में है क्या? पहली बात, इसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट एक्चुअली इस टेस्ट में क्या है कि जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्यूप्रस सिट्रेट नाम के एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये सॉल्यूशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और ये एक ब्रिक रेड पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होता है, राइट। इसी को एज ए रिएक्शन हम चेक करते हैं कि ये है क्या। तो जैसे मैंने कहा कि हम पहले ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है, तो ये है आपका एल्डिहाइड। बाकी सबको मैं दोबारा से ना कॉपी करके आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी ग्लूकोज को, एल्डोज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो मैं लिख देता हूं कि ये हमारा एल्डोज है। अब हमने इस एल्डोज को क्या किया, क्यूप्रस सिट्रेट के साथ रिएक्ट करना है। अब सिट्रेट का भी जो फॉर्मूला है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज्यादातर क्या होता है कि इसको हम ब्रीफ में करके लिखते हैं। तो या तो आप CI लिख सकते हो या पूरा सिट्रेट लिख करके, तो मैं यहां पर सिट्रेट लिख देता हूं, क्यूप्रस सिट्रेट। क्यूप्रस सिट्रेट, क्यूप्रस सिट्रेट का एग्जैक्ट फॉर्मूला कुछ ऐसे है। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, राइट। अब क्या होता है, जब ये रिएक्शन आप करवाओगे, यानी आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आपने ग्लूकोज ले रखा है, फिर आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डाली, तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक ब्लू कलर सॉल्यूशन है, कैसा होता है, ये ब्लू सॉल्यूशन है, और साथ में ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को माइल्ड भी ऑक्सीडाइज कर देगा, स्ट्रॉन्ग भी कर देगा। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देगा। अब कार्बोक्सिलेट का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O और साथ में सिंगल बॉन्ड O विद अ नेगेटिव चार्ज, और बाकी आपके पास एज इट इज तो क्या हो गया, एल्डोज कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलेट में, कार्बोक्सिलेट में। दूसरी चीज, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, जैसे मैंने कहा कि ये एक रेड ब्रिक या ब्रिक रेड कलर का एक पीपीटी बनाएगा, और वो पीपीटी क्या है, Cu2O। तो इसका कलर क्या है, ब्रिक 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 रेड पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी बनाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, चेक करो, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है +2, लेकिन यहां पर है इसका +1। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो आपको पता है इसका रिडक्शन हो गया, यानी इसने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी ग्लूकोज को प्रूव करने के लिए काफी है कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। अब फ्रक्टोज पे आके बात करते हैं कि ये क्या है। फ्रक्टोज के लिए आपको क्या करना है, आप अगर चाहो तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक CH2OH, CH2OH, क्योंकि फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज का इस फॉर्म में, सेकंड कार्बन है कीटोन के फॉर्म में, और बाकी सबको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बट मैं पहले एक बार बता रहा हूं कि आप फ्रक्टोज को भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में आगे कुछ ऐसा ही होने वाला है, बट मैं आपको एक्चुअल मेथड से बता रहा हूं। तो ये आपका फ्रक्टोज है, और अगेन आपको इसे किससे रिएक्ट करना है, क्यूप्रस सिट्रेट से, क्यूप्रस सिट्रेट। और क्यूप्रस सिट्रेट अब आपके दिमाग में आने लगा होगा, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो इसका फॉर्मूला है Cu सिट्रेट 2+। अब क्या होगा, पहली बात, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां एल्डिहाइड था तो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि ये माइल्ड है, तो ये कीटोन को तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, फिर यहां पे कैसे होता है। बहुत सिंपल आंसर है एक्चुअली कि यहां पे कीटोन वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता,
ये जो अल्कोहल वाला कार्बन है यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, यानी पहले वो एल्डोज में कन्वर्ट करेगा। तो पहला स्टेप इसमें कुछ ऐसा है जहां से आपने फर्स्ट रिएक्शन को शुरू किया था, तो पहले ये कुछ ऐसा कन्वर्ट होता है। अब फिर दोबारा से जब ये रिएक्शन होता है अगेन इसी रिएजेंट के साथ, जिसको मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, क्यूप्रस सिट्रेट, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो इसको। तो जस्ट सेकेंड। तो दोबारा से जब ये रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन दोबारा से होता है तब ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होता है, यानी अब ये देगा आपको कार्बोक्सिलेट, राइट। अब ये देगा क्या आपको, कार्बोक्सिलेट, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और नीचे आपके पास एज इट इज है। तो ये अगेन क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट। पर इस रिएक्शन में फिर से क्या होगा, ये जो क्यूप्रस सिट्रेट है ये बनाएगा ब्रिक रेड कलर का एक PPT, राइट, जिसका ऑक्सीजन स्टेट यहां पे +1 है और वहां पे क्या है, इसका +2 है। तो यहां पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। यानी पहले क्या हो रहा है कि जब आप फ्रक्टोज को क्यूप्रस सिट्रेट यानी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में मिलाते हो तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और जब वो एक बार एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ग्लूकोज की तरह रिएक्शन देगा और फिर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन था कि ये कीटोन वाला होते हुए भी कैसे ऑक्सीडाइज हो गया, तो आंसर सिंपल है कि यहाँ पे कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, कीटोन वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, या अल्कोहल का पहले एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो रहा है और फिर एल्डिहाइड कन्वर्ट होकर के कार्बोक्सिलेट में जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से बेनेडिक्ट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, और ये दोनों रिएक्शन अगेन इस बात को प्रूव करता है कि बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर बाय नेचर, राइट। तो उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर के जरिए आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिड्यूसिंग नेचर का कारण समझ लिया विद इक्वेशन। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा सुक्रोज के बारे में। तो यहां पर हमारा ये सारा सेगमेंट जो ग्लूकोज फ्रक्टोज का था खत्म हो गया, मोनोसैकेराइड खत्म हो गया, अब हम डाइसैकेराइड्स की ओर बढ़ेंगे, और उसमें आपको 3 टॉपिक भी डिस्कस करना है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में। तो पहले मैं सुक्रोज पे बात करूंगा, लेकिन आई मस्ट फिनिश दिस राइट हियर। आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक अगेन फॉर द सुक्रोज लेक्चर।